नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय फिल्म प्यार का मौसम के बारे में। दोस्तों, प्यार का मौसम मूवी की कहानी जानने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे और इसके बाद इसकी कहानी पे आएंगे। तो बात करें प्यार के मौसम फिल्म के प्रदर्शन की, तो इसका जो प्रदर्शन का कार्य है वो 1969 में किया गया था। और अब बात करते हैं इसके जो कुछ टेक्निकल पक्ष था उसके बारे में। तो इसका जो लेखन और निर्देशन का कार्य है वो नासिर हुसैन ने किया था। बात करें इस फिल्म के जो गीत संगीत है उसकी, तो इसके जो गीत लिखने का कार्य था वो मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने किया था और R.D. बर्मन साहब ने इन गीतों को संगीत दिया था। बात करें इस फिल्म के गानों की आवाज़ देने की, तो इसमें जो गायक थे वो थे मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और किशोर कुमार। बात करें इस फिल्म के प्रमुख कलाकारों की, तो इसमें जो मुख्य रूप से थे वो थे शशि कपूर, आशा पारेख, भारत भूषण, निरुपमा रॉय, राजेंद्र नाथ, इफ्तिखार, आशीष सेन, किशन मेहता, बस्ती, दुलारी, मदनपुरी, लक्ष्मी छाया, तबासुम और सुजाता। दोस्तों, एक फिल्म में बहुत सारे लोग अपना योगदान देते हैं, तो हम इस छोटे से वीडियो में उन सभी लोगों की बात नहीं कर सकते, लेकिन जो इसमें मुख्य रूप से आते हैं उनके नाम मैंने आपको बता दिए। अब बात करें इसकी कहानी की, तो इसमें कहानी क्या है कि एक रंजीत सिंह नाम के व्यक्ति हैं जो कि काफ़ी पैसे वाले हैं। उनके यहाँ एक मोहन नाम का नौकर कार्य करता है। रंजीत सिंह एक दिन अपने नौकर मोहन से कहते हैं कि तुम्हारी जो छोटी सी लड़की है, दोस्तों मोहन है, उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका है और इसकी एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम सीमा है। तो जो रंजीत सिंह है वह मोहन से कहते हैं कि तुम्हारी जो लड़की सीमा है उसे वह मुझे गोद दे दीजिए। तो मोहन कहता है रंजीत सिंह से कि तुम्हारे पास तो आपकी जो जायदाद था उसे संभालने के लिए पहले से ही आपकी एक लड़की थी, तो आप मेरी लड़की को क्यों मांग रहे हैं। तो जो रंजीत सिंह है वो कहते हैं कि कई साल पहले जो मेरी लड़की थी जिसका नाम जमुना था, वह किसी गरीब किसान के साथ, यानी कि एक गरीब किसान था जिसका नाम गोपाल था, उसके साथ घर से भागकर शादी कर ली है और उसका अभी तक कोई पता नहीं है कि वो कहाँ पे है। इस कारण वह चाहता है कि उसकी जायदाद के लिए एक वारिस मिल जाए, इसीलिए वह मोहन से उसकी लड़की को मांग रहा है। और इसके साथ ही क्या है कि जो रंजीत सिंह है उनका एक सौतेला भाई है जिसका नाम शंकर है, वह भी रंजीत सिंह की जायदाद को हड़पना चाहता है। और इस कारण वह चाहते हैं कि उसका जो सौतेला भाई है वह उसकी जायदाद को ना हड़प पाए, इसके लिए उन्हें एक वारिस की ज़रूरत है। तो वह अपने नौकर मोहन की लड़की सीमा को मांगते हैं और जो सीमा है रंजीत सिंह उसे गोद ले लेते हैं। और कुछ समय बाद जो रंजीत सिंह है उन्हें पता चलता है कि उनकी जो लड़की घर से भाग के उसने शादी की थी वो अभी ज़िंदा है और उसे मतलब जहाँ पे वो रहती है उस जगह का पता रंजीत सिंह को चल जाता है। और साथ ही उन्हें यह भी पता चलता है कि उनकी बेटी जमुना है, उसका एक लड़का भी है। तो रंजीत सिंह अपनी बेटी जमुना और अपने दामाद गोपाल से मिलने के लिए जाते हैं। तो इस बात का पता जो शंकर है उसे चल जाता है और वह पहले से ही पहुंचकर चाहता है कि जो उसकी बेटी है वो रंजीत सिंह को ना मिले। तो जब रंजीत सिंह अपनी बेटी के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उसके घर में आग लगा दी गई है और जो उसका बेटी का जो यानी कि उनका दामाद था गोपाल, वह जल के ख़त्म हो चुका है और उनका जो पोता था इसका अभी कोई पता नहीं है। इस तरह से वो वापस आ जाते हैं और इसके बाद कहानी कुछ साल आगे चली जाती है, यानी कि करीब 20 साल गुजर जाती हैं। अब जो सीमा है वह बड़ी हो चुकी है और वह एक दिन कहीं घूमने गई हुई होती है। तो वहाँ पे उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम सुंदर है और वह उसके साथ थोड़ी सी हंसी मजाक करता है और इसके बाद वह निकल जाता है। इधर जो शंकर है वह चाहता है कि अब जो उसके भाई की यानी कि रंजीत सिंह की जो जायदाद है उसे हड़प ले, क्योंकि रंजीत सिंह ने जो अपनी सारी जायदाद थी वो अब जो उन्होंने अपने नौकर की बेटी थी सीमा उनको गोद लिया हुआ था उसके नाम कर दी थी, जिससे कि अब तो रंजीत सिंह का जो भाई था सौतेला
शंकर, उसके भी एक लड़का था, तो वह चाहता था कि शंकर अपने लड़के की शादी सीमा के साथ करवा दे, जिससे कि जो उसके भाई की जायदाद थी वो उसकी भी हो जाए। इस तरह एक व्यक्ति आता है और वह रणजीत सिंह से कहता है कि सीमा के पिता यानी कि मोहन अब जो ख़त्म हो चुके हैं, बचपन में सीमा की जो सगाई थी उन्होंने मेरे लड़के के साथ कर दी थी। इसी बीच क्या होता है कि जो लड़का था, जो सुंदर लड़का, जिसका नाम सुंदर था, जो लड़का था जो कि जमुना और गोपाल का लड़का था, जो अब किसी और के घर पे पल रहा था, अब वो भी बड़ा हो चुका है, तो वह आता है और उसे पता चल जाता है कि वह जमुना और गोपाल का खोआ हुआ लड़का है। तो वह अपने नाना यानी कि रणजीत सिंह के पास आता है और उन्हें बताता नहीं है और उनके यहाँ ही उनकी जायदाद को संभालने का कार्य करने लगता है। इधर जो शंकर है वह अपने लड़के को जो सीमा का जो मंगेतर था, यानी कि जो मंगेतर बन के आया था जिससे उसकी बचपन में सगाई कर दी थी, उसी को बनाकर, यानी जिसका नाम प्यारे लाल था, तो शंकर अपने लड़के को प्यारे लाल बनाकर उनके घर भेज देता है। और रणजीत सिंह को यह विश्वास हो जाता है कि प्यारे लाल ही सीमा का बचपन का मंगेतर है। परंतु जो गोपाल है वह जानता है कि जो सुंदर है वह जानता है कि जमुना और गोपाल का लड़का वह खुद ही है। तो वह सीमा से जब पुनः मिलता है और दोनों के बीच फिर से प्यार हो जाता है। और इसी तरह कुछ समय बाद यह पता चल जाता है कि जो प्यारे लाल बन के आया है वह शंकर का लड़का है, जो कि फर्जी है। तो कुछ समय बाद ये सारी गलतफहमी थी वो दूर हो जाती हैं और जो सीमा है और जो सुंदर, जो कि जमुना और गोपाल का लड़का है, उनकी शादी हो जाती है। दोस्तों, आप इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने जो वीडियो है इसी चैनल पर उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पे बहुत सारे वीडियो हैं जो फिल्मों से संबंधित हैं, कुछ वीडियो जो फिल्मी लोग हैं उनकी जीवन परिचय हैं और कुछ राजनेताओं के भी परिचय हैं। आप अपनी पसंद से प्लेलिस्ट के द्वारा देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे की दबाकर ऑल के नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा और आप वीडियो को देख सकेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।